हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने त्रिकोणमिति का 8.1 8.1 प्रश्नावली को पढ़ चुके हैं और सभी प्रश्न को हल करना मैंने सिखा दिया। फार्मूला से लेके सभी प्रश्नों को हल करना। देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ेंगे। कौन सा एक्सरसाइज? 8.2, जिसमें हम आप लोगों को साइन जीरो का मान, कॉस जीरो, tan जीरो, सेक जीरो, कॉस जीरो और साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरह कॉस जीरो, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 सभी डिग्री का मान निकालना हम आप लोगों को सिखाएंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें डायरेक्ट आप लोगों से पूछ देगा साइन 60 का मान बताइए, डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा tan 30 का मान बताइए, tan 45 का मान बताइए, सेक 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान बताइए। देखिए, तो आज हम लोग निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीकों से और आप लोग सीख लेंगे। ध्यान दीजिए, पहले क्या कीजिए, आप लोग 0 से लेके 4 तक लिख लीजिए। 4 तक लिख लिया। अब क्या कीजिए, सभी में 4 से भाग दे दीजिए। सभी में 4 से क्या किए, भाग दे दिए। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, कोई भी अंक से 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है, 0। तो 4 से 0 में भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0। 1/2 और यहाँ 1/2 हो जाएगा कट के, और ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा कट के 1। क्या किए, 0 से लेके 4 तक लिख दिए और सभी में 4 से भाग दे दिए। अब क्या किए, सभी में रूट चढ़ा दीजिए। रूट 0, रूट 1/2, 1/4 हो गया। रूट 1/2, रूट 3/4, रूट 1। अब क्या कीजिए, इसको बाहर निकालिए रूट से। तो 0 बाहर निकलेगा तो रूट से तो 0 हो जाएगा। देखिए, अगर 1 को, ये जो रूट है ऊपर के लिए भी है और नीचे के लिए, 1 के लिए भी और 4 के लिए, तो 1 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 का क्या होता है, वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब देखिए, रूट में 1 है और 2 भी है, दोनों के लिए रूट है, तो रूट 1 तो बाहर निकल जाएगा, कितना होगा, 1। लेकिन क्या रूट 2 बाहर निकलेगा, नहीं, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 ही रह जाएगा। अब देखिए, क्या रूट 3 बाहर निकल पाएगा, 3 रूट से बाहर तो नहीं निकलेगा, तो रूट में क्या रह जाएगा, 3, और 4 क्या होगा, बाहर तो निकल जाएगा रूट से, तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब यहीं से साइन 30 डिग्री का मान निकल गया, साइन साइन 0 का, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब यहीं से पूरा मान हम लोग निकालना सीखेंगे, यही से सिर्फ इसी से हम पूरा मान निकालना सिखा देंगे। ध्यान दीजिए, और आप लोग को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, हम तो निकालना सिखा देंगे, साथ में क्या करेंगे, पूरा याद करना भी सिखा देंगे एकदम आसान तरीका से। आप लोग को अब ये याद हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ लिख लीजिए 0 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 30 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और उसके बाद होता है 90 डिग्री। इससे आगे तो नहीं होता है, 10th में इतना ही तक पढ़ना है। देखिए, ये जो आया है 0, साइन 0 डिग्री का मान आया है, कितना आया है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना आया है, 1/2। साइन 45 का मान कितना आया है, 1/√2। और ये साइन 60 का मान कितना आया है, √3/2। और ये साइन 90 का मान कितना आया है, 1। कितना आया है, 1। अब देखिए, ये साइन का पूरा मान निकाल लिए, हम निकालना सिखा दिए, ये कैसा है अभी हम निकालना बताए हैं। ध्यान दीजिए, अब ये कॉस का मान निकालिए। देखिए, जो साइन 0 डिग्री का मान है ना, वो कॉस 90 में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, 90 में। और जो साइन 30 डिग्री का मान है, वो कॉस कहां चला जाएगा, 60 में। साइन 45 का है, जो कॉस 45 में भी वही रहेगा। जो साइन 60 का आया है, वो कॉस कहां चला आएगा,
30 में, और जो साइन 90 का मान है वो कॉस कहाँ चलाएगा 0 डिग्री में, मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। साइन जितना सभी डिग्री का मान निकाले हो कॉस में क्या हो जाएगा? उल्टा। जैसे देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना है? 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना होगा? 1। देखिए इसी तरह साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2, तो कॉस 45 में भी यही मान रहेगा। देखिए अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। कितना? 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान में कितना हो जाएगा? 1/2। देख रहे हैं आप लोग उल्टा हो रहा है। साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 0। क्या किए? उल्टा कर दिए। आप लोग समझ गए। ध्यान दीजिए अब आगे। साइन कॉस, अब tan का मान निकालिए। tan देखिए tan थीटा बराबर होता है, हमें पढ़ाएंगे आप लोगों को आगे। tan थीटा बराबर होता है क्या? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए tan 0 डिग्री का मान निकालिए। क्या? 0 डिग्री का। तो tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 डिग्री का मान बैठाएंगे और कॉस 0 डिग्री का मान बैठाएंगे, तब tan 0 डिग्री का मान आएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है बताइए? साइन 0 डिग्री का मान है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? 1। तो ध्यान दीजिए कोई भी अंक से अगर हम 0 में भाग देते हैं ना, कोई भी अंक से 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए tan कितने डिग्री का मान निकालेंगे? tan 30 डिग्री का मान। तो यहाँ कितना बिठाएंगे? साइन 30 डिग्री का मान, और यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। ये हो गया 4 टर्म में, तो इसको पलट दीजिए 1/2 और गुना, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और √3 नीचे। ये कट गया तो कितना बचा? 1/√3। कितना आया? तो tan 30 डिग्री का मान कितना आया बताइए? 1/√3। कितना गया? 1/√3। अब देखिए इसी तरह आगे देखिए अब किसका मान निकालना है? 45 डिग्री का मान, tan 45 का, तो tan 45 का। तो कितना रखेंगे? साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। कितना है? 1/√2। 1/√2 लिख दिए। अब बटा, तो बटा कॉस 45 डिग्री का मान कितना रखेंगे? 1/√2। तो देखिए 1/√2 तो रहेगा, फिर कितना हो जाएगा? ये गुना होकर √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। ये पूरा कट के कितना आ गया बताइए आप लोग? 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना आया? 1। कितना आया? 1। इसी तरह अब हम कर रहे हैं, देखिए आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए किसका अब निकालना है? tan 60 डिग्री का मान। तो किसका रखेंगे बताइए आप लोग? तो cos 60 डिग्री का मान रखिए √3/2। अब हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। और cos 60 डिग्री का मान कितना? 1/2। कितना होगा? √3 ऊपर रहेगा, ये तो इसी तरह रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, ये कट गया, तो √3/1 यानी कि सोझे √3। कितना है बताइए? tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया? √3। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए फिर अब कितना? tan 90 डिग्री का मान निकालना है। किसका? tan 90 डिग्री का। तो cos sin 90 और cos 90 का मान बैठाएंगे, तो 1/0। तो देखिए कोई भी अंक में अगर हम 0 से भाग देंगे ना, तो क्या होता है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 0 ऊपर है, नीचे कोई भी अंक रहे, कितना ही बड़ा क्यों नहीं रहे, मतलब इस अंक से 0 में भाग दे रहे हैं तो क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। लेकिन 0 से कोई भी अंक में भाग देंगे ना, तो क्या होता है? अपरिभाषित। मतलब 0 नीचे रहे, ऊपर में कोई भी अंक रहे तो क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। इसका सिंबल एक होता है इस तरह, हम सिंबल ही लिख देते हैं, इतना में तो अटेगा नहीं, इसलिए हम सिंबल ही लिख देते हैं। ये अपरिभाषित का सिंबल होता है। ठीक। अब देखिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम tan
साइन सभी डिग्री का मान निकालिए, कॉस सभी डिग्री का मान निकालिए और tan सभी डिग्री का मान निकालिए। तो जिस तरह यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस में साइन सभी डिग्री का क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। इसी तरह कॉट का मान निकालना है हमको, किसका, कॉट। तो कॉट में सभी डिग्री का मान क्या होगा, tan का सब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप भी क्या कीजिए, कॉट में सभी डिग्री को tan का उल्टा कर दीजिए, तो कॉट। आप बताइए कितना होगा। आप लोग तो बता ही सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ tan 0 डिग्री का मान निकालना है, किसका, tan 0 का निकला हुआ है, cot 0 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, tan 90 का उठ के यहाँ आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ध्यान दीजिए, अब cot 30 डिग्री का मान निकालना है, cot 30 डिग्री का निकालना है ना, तो tan 60 का क्या हो जाएगा, उठ के यहाँ आ जाएगा, उल्टा हो रहा है। देखिए अब जो tan 45 का है वो भी तो cot 45 में ही रहेगा। ध्यान दीजिए, फिर देखिए अब हमको किसका निकालना है, कॉट 60 डिग्री का मान। तो जो tan 30 का रहेगा वो उल्टा होके यहाँ जाएगा, तो 1/√3 कितना होगा, 1/√3। अब देखिए कॉट 90 डिग्री का मान निकालना है, किसका निकालना है, कॉट 90 डिग्री का मान निकालना है ना यहाँ। तो क्या हो जाएगा, tan 0 का मान उठ के यहाँ जाएगा, तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। देखिए जो 30 में था tan में, यहाँ देखिए वो 90 में आ गया, जो 0 में था वो 90 में आ गया, जो 30 में था वो 60 में आ गया, जो 45 में था वो 45 में, जो 60 में था वो 30 में आ गया, जो 90 में था वो 0 में आ गया, उलट दिए। अब इसी तरह ध्यान दीजिए, अब कॉसेक का मान निकालिए। देखिए इसको हम दो तरीका से, कॉसेक का मान हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। कितना तरीका से, दो तरीका से। देखिए हम क्या होता है, साइन का पूरा उल्टा होता है क्या, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो इसको पूरा उल्टा कर दीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ये जी साइन में 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा बताइए, पहले ध्यान दीजिए, बता ही रहे हैं हम। कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, 1/sin थीटा। तो हमको निकालना क्या है, कोसेक थीटा, इसी का मान निकालना है कोसेक का। तो एक तो रहेगा, किसका, 0 का निकालना है। तो यहाँ देखिए एक साइन 0 में कितना हो जाएगा, 0। अभी हम बताए कोई भी अंक में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 0 होता है। अब फिर देखिए अब किसका निकालना है, कोसेक 30 डिग्री का मान। तो 1/sin होता है, तो एक तो रहेगा, 30 डिग्री का मान निकालना है तो कितना रखेंगे, साइन 1/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 2 में 1 से गुना होगा, 1 गुने 2 अब बटा 1, यानी कि 2, एक तो एक ऐसे ही रहेगा। तो कितना आ गया बताइए, 2, कितना, 2। फिर आगे ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना कोसेक किसका है, 45 का। कोसेक 45 डिग्री का मान, तो एक तो एक रहेगा ही, एक रहेगा, और साइन किसका मान रखेंगे, 45 का। तो 1/√2, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, √2 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, √2, एक तो नीचे, चलिए हम लिख ही देते हैं, 1/√2 गुने 1, यानी कि √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2 ना होगा, अब बटा 1, यानी कि सोझे √2, एक के नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये कितना आ गया, √2। ध्यान दीजिए, अब फिर किसका निकालना है, कोसेक 60 डिग्री का मान। कोसेक 60 डिग्री का, तो क्या होगा, एक कोसेक थीटा और 1/sin थीटा, तो एक तो रहेगा, और साइन किसका मान बैठाएंगे, 60 का, कितना हो जाएगा, √3/2। तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 है ना, √3। तो कितना हो गया, 2/√3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर अब कोसेक कितना का मान निकालना है, 90 डिग्री का, किसका, 90 का। तो ये तो एक रहेगा, साइन किसका मान रखेंगे, किसका रखेंगे, साइन 90 डिग्री का मान। तो कितना हो जाएगा बताइए, 1, यानी कि 1/1 कितना हो जाएगा, ये 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान दीजिए आगे, यहां अपरिभाषित हो जाएगा, सॉरी, क्यों, क्योंकि 0 से कोई भी अंक में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 से कोई भी अंक में भाग देंगे
तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, क्योंकि जीरो से तो कोई भी अंक भागे नहीं लगेगा, तो ये अपरिभाषित होगा। कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। ये गलती से लिखा गया था एक, ध्यान दीजिए अब। नहीं तो इसको अब देखिए, हम एक और तरीका बताए थे कि साइन का पूरा उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो देखिए, जीरो को उल्टा करेंगे 1/0 तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, उल्टा कर दिए, मतलब एक को नीचे कर दिए, दो को ऊपर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि सोझे 2। देखिए इसको क्या कीजिए, उल्टा कर दिए, तो 1/√2 है, तो √2 पड़ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ √2 ये ना बचेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देखिए इस तरह। साइन 60 कितना है, √3/2, तो इसको सोझे उल्टा कर दीजिए, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो देखिए नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे आ जाएगा। और ये तो इसको उल्टा कीजिए तो क्या वही ना रहेगा। अब ध्यान दीजिए, हमारा 5 को निकल गया। देखिए साइन सभी डिग्री का मान, कॉस सभी डिग्री का मान, टेन सभी डिग्री का मान, कॉट सभी का, और कॉसेक। अब मेरा क्या बच गया, 5 को निकल गया, तो 6 को होता है टोटल, तो 1 बच गया, यानी कि सेक का मान बच गया। तो सेक में क्या कीजिए, ये कॉस का ना, जिस तरह यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसे कॉस सभी का मान निकाले हैं, तो साइन का क्या हुआ है, साइन का उल्टा हो गया है। कॉट का निकाले हैं तो टेन का सब क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। इसी तरह हमको सेक सभी डिग्री का मान निकालना है, किसका, सेक में सभी डिग्री का मान। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, 90 डिग्री का, कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना है बताइए, 1। तो सेक 0 में कितना हो जाएगा, 1 होगा, कितना होगा, 1। अब फिर आगे ध्यान दीजिए, देखिए अब निकालना है सेक 30 डिग्री का मान, किसका, सेक 30 डिग्री का मान। तो कॉसेक 60 क्या क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 60 वाला है जो, कॉसेक 60 वाला है जो सेक 30 में क्या आ जाएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये जो 45 है ये सेम ही रहेगा, ये यहीं पे रहेगा। अब देखिए कॉसेक किसका मान निकालना है, 60 का, कॉसेक 60 का मान निकालना है, तो सेक 60 का मान निकालना है, तो कॉसेक 30 वाला उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब फिर देखिए किसका, सेक 90 का मान निकालना है, किसका, सेक 90 का, तो कॉसेक 0 वाला उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित। देखिए आप लोग सिर्फ याद कीजिए साइन, क्या, साइन और टैन और कॉसेक, अगर ये 3 गो आप लोगों को याद है, और इतना याद रखिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो उसी तरह सबको आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर आपको साइन का याद है तो कॉस में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, याद हो जाएगा आराम से। इसी तरह आप टैन का याद कर लेंगे, आपको टैन का याद है तो कॉट का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी तरह आप कॉसेक का याद कर लेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, सभी को उल्टा कर देंगे। एकदम ही आसान है, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा से आ गया होगा समझ। देखिए हम पूरा निकालना सिखा दिए कि नहीं, पूरा निकल गया, हमको कुछ पता था नहीं। पहले क्या किए, 0 से लेके 4 तक लिखे, सभी में क्या किए, फिर 4 से भाग दिए, और उसके बाद क्या किए, सभी पे रूट चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमारा मान सब निकलना क्या हो गया, निकलते आ गया। देखिए उसी तरह हम सबका मान क्या किए, निकाल लिए। एकदम आसान है। आपसे कोई पूछे क्या, कॉसेक इसका कॉस 60 का मान बताइए, आपको कॉस याद नहीं है, मान लीजिए आपको साइन याद है, तो कॉस 60 का मान आपसे पूछा, आपको साइन याद है, तो साइन 30 का याद कीजिए। तो साइन 30 का मान क्या होता है बताइए, साइन 30 का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 का मान हो जाएगा, नहीं, देखिए हो गया। इसी तरह आपसे पूछे क्या, tan 60 का मान बताइए, कॉट 30 का मान बताइए, तो आपको याद है सिर्फ क्या, tan का, तो कॉट tan 60 का मान कितना है, कॉट 60 का मान √3 होता है। तो आपसे पूछा क्या है, tan 30 का, तो देखिए कॉट tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो ये कहाँ जाएगा, कॉट 30 में आगे जाएगा। देखिए है कि नहीं। आपसे कोई पूछेगा कॉट 60 का मान बताइए, तो आपको कॉट याद नहीं है, क्या है, tan याद है, तो tan जो है 30 वाला कहाँ चल जाएगा, कॉट 60 में, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो आपसे तो कॉट 60 पूछा है ना, तो कॉट 60 में उठ के यहाँ चला जाएगा। इसी तरह देखिए आपसे कोई पूछेगा सेक 30 डिग्री का मान, किसका, सेक, और आपको तो सेक याद ही नहीं है, आपको याद है क्या, कॉसेक, तो कॉसेक 60 वाला कितना है, 2/√3, तो ये उठ के कहाँ चल जाएगा, सेक 30 में आ गया। एकदम सिंपल है। इसी तरह आपसे कोई पूछेगा क्या बताइए, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जो कॉसेक 60 का है, तो कॉसेक 60 का क्या है, 2/√3, तो ये उठ के कहाँ चला है, 30 सेक 30 में आ गया। इसी तरह एकदम आसान है, आप लोग इसे याद करेंगे और उसका उल्टा कर लेंगे। देखिए जो
साइन 0 में था वो कॉस कहाँ चला आया 90 में, जो साइन 30 में था वो कॉस कहाँ चला आया 60 में, जो साइन 45 में था वो कॉस 45 में, ये दोनों सेम ही रहेगा। देखिए जो साइन 60 में था वो कॉस कहाँ चला गया 30 में, जो साइन 90 में था वो कहाँ चला आया कॉस 0 में। इसी तरह देखिए जो tan 0 में था वो कहाँ पे चला आया कॉट 90 में, जो tan 30 में था वो कहाँ पे चला आया कॉट 60 में। ये तो सेम ही रहेगा, जो कॉट 45 का मान होगा वही tan 45 का होगा। इसी तरह देखिए, इसी तरह कॉसेक 0 में था वो सेक कहाँ पे चला आया 90 में, जो कॉसेक 30 में था वो कहाँ पे चला आया सेक 60 में। इसी तरह देखिए कॉसेक 45 है तो कॉसेक 45 रहेगा, जो कॉसेक 60 में था वो कहाँ चला आया सेक 30 में, जो कॉसेक 90 में था वो कहाँ पे चला आया सेक 0 में। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे उल्टा एक कर लेंगे, एकदम आसान है। और देखिए इसको क्या करेंगे आप लोग 4-5 बार खुद से बनाएंगे, जिस तरह बनाइएगा आप लोग 0 से लेके 4 तक लिखिएगा, सभी में 4 से भाग दीजिए, फिर रूट चढ़ाइएगा। आप लोग 4-5 बार बनेगा तो आप लोग बनाना इसको सीख जाएंगे, ना भी याद है फिर भी आप लोग को बनाना आ जाएगा और याद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और देखिए लेकिन आप लोग तो एग्जाम में बना के निकालेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम नहीं रहता है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे पहले बनाना सीख लेंगे, निकालना सभी का मान सीख लेंगे, क्या करेंगे निकालना सीख लेंगे, उसके बाद याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो उतना निकालने के लिए टाइम रहेगा ना, याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा तो और आगे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा और एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। सो जब पूछ देगा tan 45 का मान कितना होता है 1, पूछ देगा कि कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, साइन 60 का मान पूछ देगा तो कितना होता है √3/2, पूछ देगा कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3। डायरेक्ट ऐसे मान पूछ देता है एग्जाम में, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसे आप लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, सिर्फ साइन टैन और कॉसेक ही याद करेंगे, और इतना याद रखिएगा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टैन का कॉट होता है, कॉसेक का क्या होता है सेक। इस तरह आप लोग याद करेंगे तो क्या हो जाएगा आसानी से याद हो जाएगा। और 4-5 बार इसको निकालिएगा बना के खुद से, और इसके बाद क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा, याद करने के बाद फिर 4-5 बार इसको खुद से बनाइएगा, उसके बाद हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में तो चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों वाली क्लास में, जिस क्लास में हम सभी प्रश्नों को आपको क्या करने देंगे हल करना सिखाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे जो पढ़ रहे होंगे, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए, 90+ मैथ में लाए और सभी सब्जेक्ट में भी लाए। और आप भी लाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए, याद कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों वाली क्लास में, जिसमें सभी प्रश्नों को हम हल करना सिखाएंगे। चलिए धन्यवाद।